ये सब क्या हो रहा है? पूज्य भ्राता रावण को कुंभकर्ण का प्रणाम। भ्राताश्री, यदि मैं इन दुष्ट मानवों को आतंकित न करूं, तो ये नियंत्रण रहित होकर मेरा आदर और आपकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दें। अब शांत हो जाओ मंझले, शांत हो जाओ। अब मैं आ गया हूं। कहां से आ रहे हो भ्राताश्री? मैं माताश्री के चरण स्पर्श करके आ रहा हूं। कैसी है माताश्री? उन्हें कोई कष्ट तो नहीं? जिसके तुम जैसा पुत्र हो उसे काहे का कष्ट मंझले? महान है हमारी माता। मेरा मन करता है कि मैं उनकी हर इच्छा पूर्ण करूं। मंझले, माताश्री ने आज एक इच्छा व्यक्त की है। क्या इच्छा व्यक्त की है माताश्री ने? बताइए, मैं उसे पूरा कर दिखाऊंगा। मंझले, माताश्री चाहती हैं कि मैं विश्व विजेता बनूं। तो बन जाइए, कौन रोक सकता है आपको? और विश्व विजेता क्यों, आप त्रिलोक विजेता बने। आप रावण हैं, लंका नरेश। बनना तो चाहता हूं मंझले, बनना तो चाहता हूं, किंतु ये सब तुम्हारे सहयोग के बिना असंभव है। मेरा सहयोग तो आपको मांगे बिना मिलेगा। सुना है आप अयोध्या नरेश दशरथ से परास्त हो आए हैं। यही तो खेद है मंझले। उसका स्मरण करते ही मेरा रक्त खौलने लगता है। परास्त होने पर किस वीर का रक्त नहीं खौलता? आप जानते हैं आप पराजित क्यों हुए? हाँ, जानता हूं। तो बताइए। मैंने तुम्हें साथ न ले जाने की भूल की थी। हाँ, अब आपने बुद्धिमत्ता की बात की। आपके पराजित होने का यही कारण था। किंतु त्रिलोक विजय के लिए केवल मेरा सहयोग पर्याप्त नहीं, आपको कुछ और करना होगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आपको एक देवता की आराधना करके उसे प्रसन्न करना होगा। मैं विष्णु की आराधना नहीं करूंगा मंझले, कदापि नहीं करूंगा। छी छी छी, किसका नाम ले लिया आपने? उस दुष्ट की आराधना करने का परामर्श आपको मैं कैसे दे सकता हूं, जिसने हमारे नाना श्री को मारकर पाताल भेज दिया था। आप तो जानते हैं भ्राताश्री कि मैं उससे कितनी घृणा करता हूं। तो फिर मुझे किसकी पूजा, किसकी आराधना करनी होगी? ब्रह्मा की। आपको ब्रह्मा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। और केवल आपको ही नहीं, मुझे और अनुज विभीषण को भी। हाँ, ये स्वीकार है मुझे। अब मुझे ये बताओ कि अनुष्ठान कैसे किया जाएगा? यज्ञ द्वारा। यज्ञ द्वारा? ये तुम क्या कह रहे हो मंझले? मैंने सारे यज्ञ रोक दिए हैं। मैंने विभीषण तक से वचन ले लिया है कि वो कभी यज्ञ नहीं करेगा। मैं यज्ञ विरोधी हूं मंझले, यज्ञ विरोधी। हाँ, मैं जानता हूं कि आप यज्ञ विरोधी हैं, किंतु विष्णु के यज्ञ का विरोध करें
यज्ञ मात्र का विरोध क्यों करते हैं? तुम्हारा तर्क मेरी समझ में आ रहा है। हाँ, अनुज विभीषण की यज्ञशाला प्रस्तुत है। हम तीनों भाई वहीं जाकर यज्ञ करेंगे और ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे परामर्श से सहमत हूं। हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ की तैयारी की जाए। प्रणाम महर्षि। कमल नयन, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। जो रावण यज्ञों का इतना बड़ा विरोधी था, आज स्वयं यज्ञ करने बैठा है। महादेवी, दो वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य से कुछ भी करा सकती हैं, आवश्यकता और लालसा, जो मनुष्य को किसी भी प्रकार का समझौता करने पर विवश कर देती है। और आप तो जानती हैं महादेवी कि रावण को इस समय शक्ति की आवश्यकता है और त्रिलोक की लालसा। तो क्या रावण का यज्ञ सफल होगा? महादेवी, शुभ कार्य यदि अशुभ हाथों से भी हो तब भी शुभ ही रहता है और अपना रंग दिखाकर ही रहता है। एक बीज यदि धरती पर गिरे तो अंकुर बनकर अवश्य फूटता है महादेवी। मुझे विभीषण की कोई चिंता नहीं है। उसकी आत्मा तो आपके रंग में रंगी हुई है, परंतु रावण और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट हैं। उनके हाथों में ये शक्ति आ गई तो वो तो आतंक फैला देंगे। महादेवी, विधाता ने किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो वही जाने। परंतु मैं देख रही हूँ कि रावण में एकाग्रता की कमी है। वो यज्ञ में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। किंतु रावण हठी है महादेवी। वो ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं अपने प्राणों से भी खेल सकता है। हे ब्रह्मा, मुझे यज्ञ का अभ्यास नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। अग्नि मेरी संविदा स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिए आज मैं एक ऐसी वस्तु संविदा के रूप में यज्ञ की अग्नि में भेंट करूंगा जो आज से पहले कभी किसी ने भेंट नहीं की होगी।
किसने अपना शीश मुझे दान दिया? सिर के बिना तो मेरे भक्त की मृत्यु हो जाएगी। ये तो मेरे भक्त विश्रवा ऋषि का पुत्र है। वत्स, प्रणाम ब्रह्मदेव। मैंने तुम तीनों भाइयों का यज्ञ स्वीकार कर लिया। मैं तुम तीनों भाइयों से प्रसन्न हूं। जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। बोलो भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? हे ब्रह्मदेव, पहले मेरे दोनों भाई वरदान मांग लें, उसके पश्चात मैं वरदान मांगूंगा। अनुज, वरदान मांगो। जो आज्ञा भ्राताश्री। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी आत्मा पर जिसके प्रेम का रंग चढ़ गया है वो कभी न उतरे।
तथास्तु। तुम क्या चाहते हो भक्त? मांगो कुंभकर्ण, शीघ्र मांगो। अच्छा मैं ये चाहता हूं कि सारी आयु 6 मास तक सोता रहूं और एक दिन भोजन करूं और फिर 6 मास तक निद्रा सागर में डूब जाऊं। तथास्तु। नहीं ब्रह्मदेव, मेरी इच्छा है कि मैं सारी आयु 6 मास तक भोजन करता रहूं और एक दिन सोता रहूं। बस हो गया वत्स, वरदान बदले नहीं जाते। अब तुम्हारी बारी है रावण। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। नहीं वत्स, मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। साधारण मानव तो मुझे मार ही नहीं सकता ब्रह्मदेव, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के हाथों न मरूं। तथास्तु।